नमस्कार, 5 का प्रहार में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो मई के पहले ही दिन महंगाई का बम फूटा। कमर्शियल के बाद छोटू गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भी भारी इजाफा कर दिया गया है। 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में भी प्रति सिलेंडर 261 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आपको याद ही होगा 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई। रसोई गैस महंगी हुई है तो जाहिर सी बात है इसका असर सिर्फ किचन तक तो रहेगा नहीं, बल्कि पूरा बाजार हिल गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक ही झटके में 993 रुपए की बढ़ोतरी ने छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबों और कैटरिंग कारोबारों की सांसें अटका दी है। अब सवाल है कि क्या खाना महंगा होगा, बड़े होटल किस तरह से इसे तो झेल पाएंगे, लेकिन असली चोट छोटे कारोबारियों पर ही है। सड़क किनारे के ढाबों, छोटे रेस्टोरेंट्स, बेकरी और क्लाउड किचन सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसको लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है, इसे चुनावी बिल बता रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। लेकिन असल मुद्दे से हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मई में फूटा महंगाई बम। दबे पांव आई महंगाई, लोगों की परेशानी बढ़ाई। कमर्शियल के बाद छोटू सिलेंडरों की कीमत में भी इजाफा। कांग्रेस ने कहा चुनावी बिल थमाया। महंगाई की मार, राहत का इंतजार। तो महंगाई की मार, राहत का इंतजार। राहत इतनी जल्दी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मार्च में ही 144 रुपए बढ़ाए गए थे, फिर 1 अप्रैल में 200 रुपए बढ़ाए गए और फिर 1 मई को सबसे ज्यादा 993 रुपए बढ़ा दिए गए। आखिर जनता जो ये उम्मीद कर रही है कि उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, तो आखिर इतना बड़ा महंगाई का बोझ उनके सर पर बार बार क्यों लाद दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग पर उठ खड़ा हुआ है कि क्या इंतजार किया जा रहा था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद महंगाई का बम फोड़ा जाए? एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रजनीश कुमार जी अर्थशास्त्री हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न समझा देती हूं। 1-1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट में देख रही थी सर, आपने भी देखा होगा, उन्होंने यही कहा है कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। ये चुनावी बिल है। अब तक 81% इजाफा हो चुका है 3 महीने में। और मुझे तो याद आता है कि किस तरीके से बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, रोड में उतरकर प्रदर्शन किया जाता था गैस सिलेंडर लेकर के, और अब 3 महीने में 81% इजाफा सर गैस सिलेंडर के दामों में। ऐसे में आम जनता तो सवाल पूछेगी, विपक्ष भी सवाल पूछेगा। कि आज हिंदुस्तान में घरेलू गैस कनेक्शन है 33 करोड़ 50 लाख। 2014 से पहले घरेलू गैस कनेक्शन कितने थे? 14 करोड़। 14 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ 50 लाख। अगर इनको घरेलू उपभोक्ताओं की, गरीब परिवार की अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस कनेक्शन गरीब परिवार को 2014 के पहले भी दे देते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में सबसे पहले हमने गरीबों को गैस कनेक्शन दिया। उज्ज्वला के अंदर 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गरीबों को। यह है नरेंद्र मोदी जी की। इनकी सरकार ने दिया क्या? 13 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ 50 लाख। और फिर भी देखिए मई 2022 के बाद में पेट्रोल और डीजल के कोई भी दाम नहीं बढ़े हैं, घरेलू उपभोक्ताओं के कोई भी दाम नहीं बढ़े हैं। और जहां तक विश्व के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हो, आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं फिलीपींस के अंदर 81% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। नाइजीरिया के अंदर 78%, मैंने आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछा था कि क्यों दाम में बढ़ोतरी हुई, लेकिन विडंबना यही है कि बीजेपी से कुछ भी पूछो वो साल 2014 के पहले की बात याद दिला देता है। 1 मिनट सर, 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है सुरेश जी। आ रही हूं मैं, चर्चा होगी जरूर होगी, मैं उत्तर लूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में उठ खड़े हुए हैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद। पौरुष जी, आपका पक्ष में जानना चाहूंगी। देखिए आपका याद दिला दिया जाता है 2014 के पहले आप लोग तो गैस कनेक्शन ही नहीं दे पा रहे थे। कम से कम अब लोगों के पास गैस कनेक्शन तो है, लेकिन शायद ये भी भूल जाते हैं कि सिर्फ कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, उन्हें गैस सिलेंडर सस्ता चाहिए भी। पौरुष जी, आपका क्या ओपनिंग स्टेटमेंट है?
हमारे राजस्थानी में कहावत होती है कि राम भले रूठ जाए लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए। राम का मतलब कि ईश्वर, प्रकृति या परिस्थितियां, और राज का मतलब सरकार। कि जब राम जी रूठ जाते हैं तब राज जो है वो आगे बढ़कर के जनता को सहारा देता है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है कि जो लोगों को विपत्ति के समय सहारा नहीं देती, बल्कि आपदा में अवसर ढूंढते हुए उस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा करके जनता के साथ ठगी करती है। आपने देखा कि सरकार को ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब जब भारत में चुनाव हुए उसके बाद में सरकार ने दाम बढ़ाया। देखिए 2018 में कर्नाटक का चुनाव हुआ, 12 मई को मतदान हुआ, 14 मई को इन्होंने दाम बढ़ा दिए। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में 19 मई को मतदान हुआ, 20 मई को इन्होंने दाम बढ़ा दिए। 2021 के में 5 राज्यों के चुनाव हुए, 2 मई को मतदान हुआ, फिर इन्होंने 4 मई को दाम बढ़ा दिए। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 10 मार्च को विभिन्न चरणों में मतदान समाप्त हुआ, 22 मार्च को इन्होंने दाम बढ़ा दिए। और अभी देखें तो कल हम 1 मई को दाम बढ़ा दिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग एक तरफ कहते हैं कि भाई पेट्रोलियम कंपनियों को पूरी छूट है, तो मैं आपसे कहता हूं कि पेट्रोलियम कंपनियां चुनाव के हिसाब से दाम क्यों घटाती है, क्यों मेंटेन करती है, क्यों बढ़ा देती है, इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूंगा कि देखिए जब जब पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम कमाए, चाहे वो रशिया के यूक्रेन के दौरान कम दामों में खरीदना हो, चाहे ठीक है, जिस समय कोरोना ठीक चल है, रहा था, आपने सवाल अंतर्राष्ट्रीय उठाया बाजार है में- कि अब आपदा में अवसर यहाँ पे ढूंढा जा रहा है क्या? अवसर के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एसपी मित्तल जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और देखिए कांग्रेस तो पूरी लिस्ट गिरा देती है कि कब कब चुनाव हुए, उसके बाद इसी तरह से जनता के ऊपर महंगाई का अटैक किया जाता है। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत कि चुनाव खत्म, रेट में इजाफा? देखिए आकांक्षा, अभी तो क्या नाम से कमर्शियल सिलेंडर की पैसे बढ़े हैं, लेकिन मैं आज आपको आज की बात बताता हूं। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने बाकायदा बयान देके कहा है कि भाई ये वैश्विक संकट है, और चूंकि हमको क्या नाम से 80% चूंकि आयात करनी, उन्होंने होर्मुज मार्ग की स्थिति देश को बताई है। तो उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि क्या नाम से जब 4 मई को जब मतगणना हो जाए उसके बाद तेल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए। अभी जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें यही बताया जा रहा है कि पेट्रोल पर 14 रुपए और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर का सरकार को घाटा हो। तो ये सारे आंकड़े ये बता रहे हैं, और मेरा भी ये मानना है तो हो सकता है निकट भविष्य में तेल और क्या नाम से गैस के, पेट्रोल डीजल के, इन सब के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा आकांक्षा की ये जो तेल और गैस है ये प्राकृतिक खनिज है, जहां मिलता है वही मिलेगा। इसका कोई देश चाहे कि हम इसका निर्माण कर सके तो इसका इस उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें वैश्विक हालातों को भी देखना होगा। ठीक है, वैश्विक हालातों को भी देखना होगा, और मुझे लगता है ये अर्थशास्त्री रजनीश कुमार जी हमें काफी अच्छे से समझा पाएंगे। रजनीश जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, और वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी राय रखी कि वैश्विक पक्ष अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना, क्योंकि क्रूड ऑयल इस वक्त अपने पीक पर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कितने तेजी से उसके दाम बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ भी ऑल इज वेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं, पेट्रोल डीजल भी अब महंगा हो सकता है? और जो चुनाव का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव खत्म हुए तो रेट बढ़ा दिया गया, क्या ये पहले ही आपने भाप लिया था कि इस तरह का कदम उठाया जा सकता है तेल कंपनियों की तरफ से? सर जी, ये जो टाइमिंग है इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी जैसी कंट्री है जहां हम 85 to 87% अपने एनर्जी के लिए बाहर पे डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री वीक नहीं है, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। हम अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 85 से 90%। और जब क्रूड $70 से $120 के पास चला जाता है तो इस पे भारत की इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। मुझे पता था कि इसके रेट बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर सरकार रेट न बढ़ाए तो ऑयल कंपनीज को लॉस होगा या गवर्नमेंट के खजाने का पे नुकसान होगा, और अगर उसका इंक्रीज अगर पास ऑन करे तो जनता के ऊपर बर्डन पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इसका एक मिड रास्ता चुन के और कमर्शियल गैस सेक्टर्स के लिए बढ़ाए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बढ़ाना उचित था, और बढ़ाने में और डिले अगर करते तो बहुत परेशानी हो सकती थी। देखिए, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हमारा एनुअल ऑयल बिल तकरीबन 130 से 140 बिलियन के डॉलर के आसपास रहता है, और हर 10 बिलियन डॉलर क्रूड में के प्राइस में अगर इजाफा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल 13 से 15 बिलियन बढ़ जाता है। आप सोचिए $70 था और वहां से लेके $120 आया।
इतनी लंबी जंप हो गई और अभी जाके प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। हाँ, कुछ चीजों में हमें और अच्छा करना चाहिए था, जैसे ठीक है, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई है और क्या इसे टाला जा सकता था या थोड़ा कम इजाफा होता। इस पर जरूर मैं आगे भी आपसे समझूंगी। रजनीश जी, पौरुष जी आपने सुना, रजनीश जी को भी आपने सुना, एसपी मित्तल जी को भी सुना। आप कह रहे हैं कि आपदा में अवसर, लेकिन अभी इस वक्त तो पूरे ही विश्व के ऊपर आपदा टूटी हुई है। आपको नहीं लगता पौरुष जी, आप देख ही रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी तरह महंगाई की हाहाकार मची हुई है। कम से कम घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम नहीं बढ़े। क्या कांग्रेस इसे नहीं देख रही क्या, या फिर आपको यह लग रहा है कि सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है? सर आकांक्षा जी, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब 1 मई को भारत में हमारी सरकार जो है कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों में 993 रुपए की और छोटू गैस सिलेंडर पे लगभग 261 रुपए की वृद्धि करी थी, उसी समय नेपाल की सरकार ने भी अपनी जनता के लिए एक अनाउंसमेंट किया था। नेपाल के अंदर जो है पेट्रोल 2 रुपए सस्ता कर दिया गया और डीजल और केरोसिन जो है वो 12 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नेपाल जो है वो विश्व में कहीं और से पेट्रोल नहीं मंगवाता। नेपाल जो है भारत की जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उससे अपना पेट्रोल खरीदता है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत की ऑयल कंपनी जब नेपाल को पेट्रोल दे रही है, नेपाल की जनसंख्या कितनी है आपको ये भी तो पता है ना। इंडिया 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसी बात का जिक्र रजनीश जी भी कर रहे थे। थर्ड लार्जेस्ट। बिल्कुल, मैं देखिए मैं इसी बात पे आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार बार-बार कहती है कि सब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो इस तरह की बन गई। तो मैं पहली बात एक सरकार की राजनीतिक मंशा पे सवाल उठाना चाहूंगा कि आज ये परिस्थिति बनी तो इसका पीछे क्या आप लोग दोषी नहीं है? जब हमारे ईरान से इतने अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध थे कि वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दामों की तुलना में हमें कम रेट पर तेल देता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो खुद उठाता था। जी, आपको नहीं लगता कि अभी ईरान खुद इतनी बड़ी दिक्कतों में फंसा हुआ है? कब ईरान उसको अमेरिका उसको जमींदोज कर दे, इजराइल से वो अलग मोर्चे पर लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी वो दूसरे देशों से अपनी दोस्ती निभाएगा या खुद को ठीक रखेगा? नहीं आकांक्षा जी, मैं सरकार की दूरदर्शिता पे सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि अगर सरकार ने अमेरिका के दबाव में ईरान से और रशिया से अपने संबंध खत्म नहीं किए होते तो आज जो हार्मुज का संकट जो है वो जैसे चाइना पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, उसी तरह इंडिया पे भी कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता था। और दूसरी बात, अभी हमारे रजनीश जी इस बात को कह रहे थे कि पेट्रोलियम के दाम जो है वो बढ़कर के $110-120 प्रति बैरल चले गए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यूपीए 2 के समय, जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय भी जो है पेट्रोलियम के दाम $110 प्रति बैरल पे चले गए थे, परंतु हमारी सरकार ने जो है तेल कंपनियों को अपनी तरफ से सब्सिडी जारी करी और उसका परिणाम ये रहा कि हमने किसी भी स्थिति में पेट्रोलियम के पदार्थों के दाम जो है वो 80 रुपए प्रति लीटर। वही बात है पौरुष जी, आप 15 साल पुरानी बातें याद दिलाने लगते हैं, भाजपा भी 15 साल पुरानी बातें याद दिलाने लगता है, लेकिन अभी जिस कंडीशंस का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है उसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। सुरेश गर्ग जी, आप जवाब देना चाहते थे, जवाब दीजिएगा। और इसके साथ ये भी बताइए कि अब जैसे उम्मीद जताई जा रही है या कहा जाए कि डर है ये, क्या पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा दिए जाएंगे 4 मई को जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सुरेश जी? हर चीज का जवाब दूंगा। पौरुष भारद्वाज जी को शांत रखिए। इन्होंने ये कहा कि साहब नेपाल के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारी सरकार ने जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का संकट होने के बाद में 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल के अंदर एक्साइज ड्यूटी कम की है, एक्साइज ड्यूटी कम की है। फिर दूसरा, ये बार बार नेपाल की बात कर रहे हैं भैया, 7 राज्यों में आपकी सरकार है, 28 राज्यों में से 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 रुपए से 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ा दिया? मैं इनसे ये जवाब मांगना चाहता हूं। जैसे हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार आई, इन्होंने 4 रुपए से 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। इनकी 7 राज्यों में सरकार है इंडी गठबंधन की, करिए कम। नहीं करेंगे, ये केवल आलोचना करना जानते हैं। आज विश्व के अंदर इतना बड़ा संकट है, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर भार नहीं डाला। लेकिन सुरेश गर्ग जी, इतने दिनों से मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, एनईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनते हैं, उसमें बकायदा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हम दूसरी जगह से इंपोर्ट करा रहे हैं। फिर अचानक से 993 रुपए अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो फिर ऐसे में सवाल तो उठेगा कि फिर किस चीज को आप लोग मेंटेन कर रहे थे, क्या मैनेज कर रहे थे? मैं उसका जवाब दूंगा आकांक्षा जी, मैं उसका भी जवाब जी दीजिए सर जवाब। कह रहा हूं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी है घरेलू उपभोक्ता। आज 33 करोड़ 50 लाख घरेलू उपभोक्ता है, वो हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है।
उनको हमको पहले राहत देना जरूरी है। सर हम उनको सुनिए ना सुरेश जी, राजस्थान यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो जो छोटे जो ठेले चलाते हैं, बड़े होटल्स तो किसी तरह झेल जाएंगे, सड़क किनारे के ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट्स, हम ही लोग उनके पास खाने जाएंगे तो हमारा बिल ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आएगा क्या? चलिए आपने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन इंटरलिंक तो सारी चीजें है ही ना सुरेश जी, महंगाई तो बढ़ेगी। गैस सिलेंडर पे 261 रुपए की वृद्धि की है कि जो आम गरीब आदमी मजदूर काम में लेता है सिलेंडर को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मई 2022 के पहले की रेटें बता दी। मई 2022 के बाद में कोई रेटें बढ़ी है कि पेट्रोल डीजल की? इनसे पूछिए, ये इधर उधर की पुरानी लिस्ट लाके दे रहे हैं। तो मई 2022 के बाद में हमारी सरकार है कंटिन्यू। 1 रुपए का पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाओ तो सुरेश जी वही तो पूछ रहे हैं, अभी तक नहीं बढ़ा था क्या? अब 4 मई के बाद तो नहीं बढ़ जाएगा सुरेश जी? ये कह रहा हूँ, पूरी जनता यही पूछ रही है। 75%। मैं इनसे आकांक्षा जी इनसे इस बात को पूछिए कि अभी 1 महीने पहले घरेलू गैस में 50 रुपए क्यों बढ़ाए और घरेलू गैस की नहीं बढ़ाया? लेकिन कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी। सुरेश जी, यहाँ पे चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर मौज मस्ती करने चले गए थे। सब्सिडी देना शुरू किया तो इनको जनता की फिक्र होती तो चुनाव प्रचार में जाते थे, जनता के बीच में जाते। क्यों मौज मस्ती करने के लिए अंडमान निकोबार चले गए थे राहुल गांधी जी? तो इनको जनता की फिक्र है, जनता के बीच में। तो चलो हिमाचल प्रदेश में कम कर दीजिए रेट, कर्नाटक में रेट कम कर दीजिए अगर जनता की चिंता है तो। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी है जिसकी जनता को चिंता है, नरेंद्र मोदी जी को। निश्चित रूप से हम कंट्रोल करेंगे बेस्ट के अंदर। आज पूरे इंटरनेशनल मार्केट सुरेश जी बताइए ना, पूरी जनता आपको देख रही है। सुरेश जी जरा बताइए कि 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे ना फिर? अभी आज ही हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है रेट बढ़ाने की। रिटेल के अंदर कोई रेट बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। हमने तो 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। ठीक है, चलिए वक्त तो बता ही देगा, वक्त तो बता ही देगा। एसपी मित्तल जी मैं पॉलिसी आ रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये तो हमेशा देश के खिलाफ बोलने वाले। सुनिए ना सुरेश जी, जिनके ऊपर 993 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है ना, मैं नीचे गई थी पानी पूरी खाने के लिए, उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ठेला बंद हो चुका है क्योंकि इजराइल में जाके डांस करने वाले देश की तो सर जनता का कितना भला हो रहा है ना, ये पत्रकार से बढ़िया तो कोई नहीं जानता है। आकांक्षा जी इस महीने का जीएसटी कलेक्शन है 2,43,000 करोड़ रुपए का। सर ये 2,43,000 करोड़, इतने बड़े बड़े आंकड़े तो मुझे समझ नहीं आते। मुझे तो 993 रुपए समझ में आता है, 261 रुपए समझ आता है जो बढ़ा हुआ है। एसपी मित्तल जी समझाइए जरा, एसपी मित्तल जी सब चीज को दरकिनार करके आपको क्या लगता है अब क्या अगली मार पेट्रोल डीजल के ऊपर ही पड़ने वाली है? क्योंकि देखिए लगातार अभी तक सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्रीज की तरफ से यही कहा जा रहा था कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो रही हैं, हम यहां से मंगवा रहे हैं, वहां से मंगवा रहे हैं, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन देखिए 993 पे बढ़ा दिए गए हैं। अब आगे क्या होगा सर? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फुटपाथ पे जो छोटे कारोबार हैं, चाहे ठेले लगाते हो, चाहे रेडी लगाते हो या और दूसरे खोमचे लगाते हो, उनको बड़ी परेशानी होगी। देखिए 1,000 रुपए की वृद्धि बहुत मायने रखती है। कमर्शियल गैस के अंदर 1,000 रुपए की वृद्धि बहुत मायने रखती है और स्वाभाविक है कि क्या नाम से जब वो इतनी महंगी गैस खरीदेंगे तो अपने उत्पाद भी बढ़ाएंगे। वो तो पहले ही बड़े संघर्ष के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो कमर्शियल गैस का, भले ही देखिए बड़े बड़े होटलों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं उन पर इसका अवश्य फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से आज हरदीप पुरी ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर 4 मई के बाद में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। देखिए कोई भी सरकार हो, ज्यादा दिन तक घाटे तक मतलब महंगा सामान खरीद कर सस्ती के आराम से चीजें आपको नहीं दे सकती। जब 14 रुपए पेट्रोल पर और 18 रुपए डीजल पर प्रति लीटर घाटा हो रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। सरकार इसका बढ़ाएगी। और एक बात और जब आपको मिल ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात यह उपलब्धता नहीं है। जिस तरीके से होर्मुज मार्ग पर नाकेबंदी अमेरिका की भी है, ईरान की भी नाकेबंदी है, तो ऐसी नाकेबंदी में जब आपसे वहां से आपको तेल ही नहीं मिलेगा, गैस ही नहीं मिलेगी, तो फिर आप सप्लाई कैसे करेंगे? इसी प्रकार देखिए एक बात इसके अंदर है कि हम रूस से पहले सस्ता तेल खरीदते रहे, लेकिन इस अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद भी हम उतनी मात्रा में रूस से तेल नहीं ले पा रहे जितना कि पहले लिया करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके पास तेल और गैस होगा ही नहीं, तो फिर आप सप्लाई कहां से करेंगे? स्वाभाविक है कि सरकार क्या नाम से आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाएगी। हो सकता है कि जो क्या नाम से घरेलू गैस का जो एलपीजी सिलेंडर है
उसकी भी कीमतों में क्या वृद्धि की जाए। और मैंने जैसा अभी बताया कि ये एक प्राकृतिक खनिज है, जिन देशों में मिलता है वहीं मिलेगा, भारत इसका निर्माण नहीं कर सकता। ऐसे आने बिल्कुल वाले वही दिनों के बात है ना अंदर एसपी मित्तल जी, मुझे तो ये भी लगता है कि जब इस तरह का इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी आपदा अभी और ये होता है कि घर में कहीं पर यदि कलेश होता है तो पूरे परिवार को झेलना ही पड़ता है, और वही सब कुछ अभी पूरी दुनिया ही झेल रही है। लेकिन रजनीश जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि थोड़ा रुक रुक करके करते, सीधे 993 रुपए, और 5 लीटर वाला गैस सिलेंडर वो भी, उसमें भी इतना बड़ा कि अब उसका रेट 800 के पार पहुंच गया है। जो बाहर पीजी में बच्चे रहते हैं, जो बाहर मजदूर रहते हैं, अब सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो 800 रुपए से ज्यादा का 5 किलो का सिलेंडर खरीदेंगे। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा कम कम करके बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो वो पहले से ही परेशान थे, अब और महंगाई की मार। सर देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हमारी देश को, हम अपनी कंट्री को सारे कंट्री जैसे फिनलैंड और बाकी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और डेली वेज अर्नर है, जो डेली मजदूरी करते हैं, वो 40 करोड़ लोग हैं, और 45 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। आप सोचिए, जो बाहर ठेले पे खाना खाते हैं और जो ढाबे पे खाना खाते हैं, उनका तो महंगाई बढ़ गया। गवर्नमेंट का आंकड़ा है 5% का अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन जो गरीब लोग, वैसे लोग हैं, उनका महसूस किया जाने वाला जो महंगाई रेट है वो तकरीबन 10% तक चला गया। गवर्नमेंट को तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे जब इंटरनेशनल मार्केट में 70 से 120 पहुंच जाए, और जब प्रॉब्लम हो जाए तो रेट तो फाइनली इन्फ्लेशन और जो प्राइस हाइक है वो तो पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़े से इसको मुझे ऐसा लगता था कि थोड़े से डिले इसको कर सकते थे हम, या थोड़ा थोड़ा इसका इम्पैक्ट डाल सकते थे, ठीक है, rather than कि अचानक से इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने के। ठीक है सुरेश गर्ग जी, इसका उत्तर आप दीजिएगा। आपको नहीं लगता सर कि अचानक से 993 रुपए, चलिए आप सक्षम हैं, मैं सक्षम हूं, लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग है सबसे ज्यादा, यानी कि मतलब दुनिया में कुछ भी चलता हो, देश में कुछ भी चलता हो, यदि किसी के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है ना सर, तो वो गरीब आदमी ही रहता है। देखिए, मैंने आपको आकांक्षा जी शुरू में बोला है, गरीब परिवार को हम 13 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दे रखे हैं। गरीब परिवार को 13 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, उनको मुफ्त में सिलेंडर देते हैं, उनके ऊपर 1 रुपए का भी भार नहीं पड़ा है। नहीं देते, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर के यदि दाम बढ़े हैं तो क्या इसका असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा सुरेश जी? आकांक्षा जी मैं मान रहा हूं, लेकिन आज आप विश्व की परिस्थिति तो देखिए, आज इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति तो देखिए, क्या स्थिति हो रही है। अन्य देशों की तुलना से तो आप कंपैरिजन करोगे ना, अन्य देशों में 80% तक रेट बढ़ चुकी है। अमेरिका जैसे देशों के अंदर 50%। लेकिन सुरेश जी, जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं, जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं, तब फिर इस तरह की चीजें तो आप नहीं बोलते कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, उस वक्त तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, हम विपक्ष में रहते हैं तो सरकार के साथ, देखिए आकांक्षा जी, हम विपक्ष में रहते हैं तो देश के साथ रहते हैं। हम हमेशा देश के साथ रहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के साथ रही है, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कभी देश के साथ नहीं रही है। ये हमेशा देश की आलोचना करना और पाकिस्तान की बढ़ाई करना, वो वाले इनका सिद्धांत रहा है। आप ये देखें कि आज हिंदुस्तान में क्या चीज चल रहा है, लेकिन उनको राहुल गांधी जी को कोई परवाह नहीं है। मौज मस्ती करने के लिए अंडमान निकोबार के अंदर चले गए, लेकिन उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, और वहां से फिर एक सैंडल के अंदर महंगाई बढ़ गई। अरे भाई, ये राहुल गांधी जी, ये तो देखो तो क्या करना चाहिए सुरेश जी, बताइए राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? फिर आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी क्या करे? विपक्ष के नेता है, सवाल ना उठाए यदि उनको कुछ गलत लग रहा है तो। जी साहब, राहुल गांधी जी को सरकार का साथ देना चाहिए ऐसी परिस्थिति के अंदर। राहुल गांधी जी बढ़वाना चाहिए, दाम बढ़वाना चाहिए ना। कौन उठाएगा सर? सुरेश जी, आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? करने के लिए बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। कर्नाटक के अंदर जो रेट बढ़ाई है वो कम करना चाहिए। राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए जो तेलंगाना के अंदर रेट बढ़ाई है। ठीक है पौरुष जी, इसका उत्तर दीजिए, बहुत आसान होता है। पौरुष जी, इसका उत्तर दीजिए। आप लोगों की भी तो कई राज्यों में सरकार है, तो जिस तरह से सुरेश जी कह रहे हैं, दे दीजिए राहत। आप लोग वहां पर सब्सिडी क्यों नहीं दे देते हैं? कई तो ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम आपकी सरकार में सबसे ज्यादा है। तो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 रुपए। आकांक्षा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बहुत मजबूत तथ्य पे आपको और आपके दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहूंगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में लंबे समय तक पेट्रोलियम के भाव जो है वो $71 प्रति बैरल के एवरेज प्राइस पर चले हैं। उस दौरान हमारी जो तेल कंपनियां थी, उन्होंने 116 करोड़ रुपए प्रतिदिन
40,000 करोड़ रुपए प्रति माह और 5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष के उसने जो है कमाई करी है। इसके अलावा पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत सरकार ने नहीं है 3,90,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू कर दिए थे, हमारी सरकार आने के बाद में पेमेंट करना पड़ा। हमारी सरकार ने हमारे इथेनॉल में 3,90,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में पेमेंट करना पड़ा। वो नहीं है आपकी तरह नहीं है जो 20,000 करोड़ रुपए साल का भ्रष्टाचार करते थे गैस कनेक्शन के अंदर। जीएसटी 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन हटाए 2014 के बाद में, 5 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन जिसमें सब्सिडी के नाम से 20,000 करोड़ रुपए साल का घोटाला करते थे। आपने पूछा था ना पौरुष जी से, सुरेश जी आपने पूछा था पौरुष जी से कि अपने राज्यों में वो दाम क्यों नहीं कम कर दे रहे, सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे, उसी का उत्तर वो दे रहे हैं। सर आखिरी बाद में बताइएगा पौरुष जी, अभी जो मेरा सवाल है उसका उत्तर आप पहले दीजिए। देखिए मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि आपने हमारे राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी तो आपने स्थिति देखी कि जिस उज्ज्वला कनेक्शन को इन लोगों ने जब शुरू किया था उसके बाद भी इन्होंने उसको एक बार भी रिफिल नहीं किया। हमारे अशोक गहलोत जी की देन थी कि हमने उस सिलेंडर को 500 रुपए का किया और केंद्र सरकार दबाव में जो आम गैस सिलेंडर जो 1,000 रुपए से ऊपर का था उसके दाम जो है 800 रुपए से नीचे केंद्र सरकार को करने पड़े। अभी बात करें हमारे अन्य शासित प्रदेशों की, आपने देखा कि केंद्र जो है वो किस प्रकार विपक्षी पार्टियों के शासित प्रदेशों का हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद में 5 रुपए लीटर पेट्रोल के भाव क्यों बढ़े, जवाब दीजिए उसका। ठीक है पौरुष जी, सुरेश जी, देखिए जनता बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है कि किस तरीके से उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो आप सोचिए कितनी महंगी उनको अब गैस सिलेंडर मिल रही है और किस तरीके से उनका बस वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, वो सारी जनता बहुत अच्छे से सब कुछ समझ ही रही कि कितने उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। रजनीश जी, एसपी मित्तल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप दोनों से लूंगी पॉलिटिकल रिएक्शंस की जगह। मित्तल जी, आपको लगता है क्या यदि सरकार ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ प्रॉब्लम तो है और उसके बाद यदि मतलब जनता को ऐसा क्यों बरगलाना कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यदि जनता को भी आप ये महसूस कराएं कि नहीं वाकई दिक्कत हो रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में और दिक्कत का सामना करना पड़े, तो जनता भी प्रिपेयर हो जाए। देखिए आकांक्षा, आज क्या नाम से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि संकट है। उन्होंने कहा कि क्या नाम से जिस तरीके से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण, उन्होंने कहा है, उनके बयान के मद्देनजर ही मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। कोई भी सरकार ज्यादा दिनों तक क्या नाम से इसको नहीं झेल सकती है। और एक जो बार बार ये जो कहा जाता है ना कि ये तेल कंपनियां डिपेंड करती है, तेल कंपनियों पर कोई डिपेंड नहीं है, सरकार का निर्णय होता है, सरकार तय करती है कि हमें दाम घटाने या नहीं घटाने। ठीक है रजनीश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर बहुत संक्षिप्त में इसी का उत्तर दीजिएगा। क्या हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसलिए जब अचानक से बर्डन आता है तो फिर इस तरीके से महंगाई बढ़नी पड़ती है, आम जनता परेशान होती है? सर नहीं, प्रॉब्लम तो सभी जानते हैं और सरकार भी कह रही है कि प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जैसे हम अगर चीन की बात करें तो उनके पास 90 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व हुआ करता है और हमारे पास 6 से 7 दिन का हुआ करता है। जब हम 70 और 75 दिन की बात करते थे वो हम तेल कंपनीज के ऑयल रिजर्व को मिला के बताते हैं। तो ये 6 से 10 दिन का अगर से ज्यादा 90 दिन का होता तो वो शॉक उतना डिले आता, हम उतना बेहतर अपने आप को मैनेज कर पाते। तो थोड़ी सी हमें ऐसी कमी लगती है अपने तैयारी पे। बिल्कुल रजनीश जी, देखिए जो लूप होल है वो आपने यहाँ पर एग्जैक्टली बताया कि चीन 90 दिन का पूरा रखता है आंकड़ा कि आने वाले दिनों में यदि 90 दिन तक कुछ ना मिल पाए तो वो सब चीजें ठीक कर लेगा, लेकिन भारत में कहां पर चूक हो रही है ये आपने समझाया। बीइंग इकोनॉमिस्ट आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था दर्शक तक भी पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पौरुष जी, सुरेश गर्ग भी जुड़े हुए। तो देखिए महंगाई की मार, राहत का इंतजार, लेकिन जैसे कि जो पैनल हमारे साथ जुड़ा था, भले ही बीजेपी ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। और उसके बाद आप जरा सोचिए कि महंगाई की आग सियासी कितनी तेज होगी, ये भी देखने वाला काफी दिलचस्प भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 राजस्थान में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।